हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए हम देखते हैं आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वह टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 या यूँ कहें कि जो रिपीट एग्जामिनेशंस री एग्ज़ाम्स हुआ TRE 3 में, तो उसमें राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी पेपर्स में पूछा गया है, या वो PRT हो या 6 to 8 हो या 9 to 10 हो या 11 12 हो, किसी न किसी में ये पूछा जरूर गया है और रिपीट भी किया गया है इन प्रश्नों को। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। फटाफट इसको देखते चलिए। आप इनके आंसर जानते थे या नहीं, आप कमेंट कीजिएगा। आप जानते थे तो कुल कितने स्कोर आपने इस 10 प्रश्नों में किया, जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वे ठहरे हुए थे। सबसे पहली बात कि गोलमेज सम्मेलन जो है 1930, 1931 और 1932 में होती है। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जो जाते हैं वहाँ पर भाग लेते हैं, लेकिन यह जो है सफल नहीं हो पाता है, आप सभी जानते हैं। बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं उसमें वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहते हैं। तो यहाँ पर है कि जो महात्मा गांधी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय लंदन, तो वे कहाँ पर ठहरे हुए थे? ऑप्शन से सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है कि किंग्सले हॉल में महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भाग लेने के लिए जब लंदन गए तो वे किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कहता है क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष, याद रखेंगे, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा गौर से। प्रश्न है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और यह प्रश्न जो है मतलब SSC में अधिक बार पूछे गए, लेकिन ये BPSC TRE में भी दोहराया गया है। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? सही आंसर है दूसरे का, ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख्य बनाया था। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ ये गांधी जी की सबसे मतलब आपको उम्मीद करें कि सबसे सफल एक आंदोलन में से या प्रस्ताव में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका आलेख्य किसके द्वारा बनाया गया, इसको शुरू करने की बातें किसके द्वारा की गई थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाने का काम अब आप समझ चुके होंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के से ये आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने और चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो याद रखेंगे, भारत छोड़ो जो आंदोलन है वह किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो याद रखेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन योजना की जो है प्रतिक्रिया में भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1942 में ये प्रारंभ किया गया था दोस्तों, और इसी का क्विट इंडिया मूवमेंट भी नाम है, और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स मिशन योजना, आप हमेशा याद रखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और पांचवा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, और पांचवा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा छोट करने की जरूरत है, देख लीजिएगा। आगे प्रश्न आपके पास पांचवा नंबर है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? इनमें से वह कौन व्यक्ति है जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना करने वाले हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना करने वाले ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जो है सही आंसर हो जाएगा। पांचवे का ऑप्शन नंबर आपके पास डी हो जाएगा। इनमें से कौन रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया था? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला है छठा नंबर क्वेश्चन, और छठा नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क का उपज था? तो प्रश्न है कि भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान है वो किसके दिमाग से ये उपज किया गया था कि भारत का विभाजन कर देना चाहिए? छठे का सही आंसर है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज मानी जाती है। छठा का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार BPSC TRE 4.0 के लिए GK GS भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इन प्रश्नों को। दोस्तों एग्जाम की डेट या नोटिफिकेशन की इंतजार न करें, लगातार
पढ़ते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। हिंद स्वराज किसकी रचना है? प्रश्न है कि हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसकी एक रचना मानी जाएगी? 7वें का सही आंसर हो जाएगा कि हिंद स्वराज की रचनाकार जो हैं वे एम.के. गांधी यानी महात्मा गांधी को माना जाता है। हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर झंडा गीत है, झंडा गीत किसने लिखा? देखिए यह एक कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। अब इसको आप झंडा गीत को आप ये नहीं मान करके चलेंगे कि आप जो है, एक होता है आपके पास राष्ट्रीय गान जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, एक होता है राष्ट्रीय गीत जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, मैथिली शरण गुप्त ये दूसरे क्षेत्र से हैं, श्यामलाल गुप्त जो हैं इन्हीं के द्वारा झंडा गीत लिखा गया है। आगे प्रश्न है कि झंडा गीत किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर आप याद रखिएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद जो हैं वे झंडा गीत के रचयिता हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 9 नंबर, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने आश्रम यानी कि साबरमती में ठहराया वह निम्नलिखित में से कौन है? तो गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने आश्रम साबरमती में ठहराया था तो उनमें से कौन है जो विदेशी पत्रकार हैं? 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेब मिलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेब मिलर वे पत्रकार हैं विदेशी जिनको महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के समय अपने आश्रम जो है साबरमती में ठहराया हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो बिल सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया है? सही आंसर है 10वें का ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में, 1909 ईस्वी सॉरी याद रखेंगे, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है पारित किया गया है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं कि 10 प्रश्न आप जरूर जाने होंगे, कुछ नया नॉलेज भी आया होगा, कुछ चीज़ें रिपीट भी हुई होंगी और इससे आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि बीपीएससी के क्वेश्चंस टीआरई में किस प्रकार के रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही सा, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जय हिंद।